बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम जिस्म को लोहे की तरह मजबूत बनाने पर है। जिस्म को लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए आज मैंने इंतखाब किया है लोबिया का। लोबिया दालों की एक किस्म है। लोबिया आपको बाज़ार में कई तरह का मिलेगा, सफ़ेद, काला और लाल। इन तीनों में सबसे ज़्यादा अहम और अफादियत का हामल लोबिया लाल है, रेड लोबिया है। लोबिया में गोश्त से ज़्यादा पावर पाई जाती है, ताकत पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की वाफर मिकदार है। प्रोटीन से जिल्द, नाखून, बाल और मसल्स मजबूत होते हैं। लोबिया की कच्ची फलियां बतौर सब्ज़ी भी इस्तेमाल होती हैं और इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं। बीजों को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह बताऊंगा। लोबिया में विटामिन ए पालक से ज़्यादा पाया जाता है, जो आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे नज़र भी तेज़ होती है। लोबिया में फाइबर भी पाया जाता है, जो मैदा के लिए बहुत मुफीद है। इससे कब्ज़ दूर होती है, शुगर लेवल इससे कंट्रोल में रहता है। इसीलिए शुगर के मरीज़ों को लोबिया खाने का मशवरा दिया जाता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। मोटापा इससे कम होता है। इससे फालतू बेवकत की भूख नहीं लगती। लोबिया में आयरन की मौजूदगी खून की कमी को दूर करती है। ये मर्दों के लिए बेहतरीन टॉनिक है और एक ताकतवर ग़िज़ा है। रोमन बादशाहत में कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए लोबिया को एक मुहर्रिक की हैसियत हासिल थी। लोबिया से दौरानिये में भी इजाफा होता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी एजिंग का काम भी करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे कीमती अज्जा पाए जाते हैं, जो पट्ठों को मजबूत बनाने में, जिस्म को ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में एक फौलादी ताकत पैदा हो जाती है। लोबिया का एक और अहम फ़ायदा ये है कि गुर्दों की सेहत के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसकी शक्ल भी गुर्दे से मिलती है और गुर्दों को ये ताकतवर बनाता है, पथरी को भी खारिज करता है। अब मरहला आता है इसको इस्तेमाल करने का कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। मसलन रात भर इसको पानी में भिगो दें और सुबह इन्हें उबाल कर इनको मुख्तलिफ डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बीजों को आप बतौर सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाल कर बतौर चाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। आप पराठा बनाते वक्त इनको मैश कर लें और आलू में मिक्स करके उनको पराठा बना के भी दे सकते हैं। इसको आप दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके भी पका सकते हैं। मसलन आलू या कीमा की जगह पर आप लोबिया इस्तेमाल करें, या फिर चावलों में आलू और गोश्त की जगह भी लोबिया का इस्तेमाल हो सकता है। लोबिया को उबालने के बाद इसका पानी ज़ाया मत करें। ये पानी गुर्दे की पथरी के लिए इंतहाई मुफीद है और गुर्दे की पथरी को रेज़ा रेज़ा करके निकाल देगी। पथरी वाले मरीज़ को हर 2 घंटे बाद इसका पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में पथरी निकल जाएगी, खारिज हो जाएगी। इसको दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अगर आप लोबिया को रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हफ्ता में 2 बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम लोबिया के हवाले से, ताकत के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, क्योंकि मैं अपनी तमाम मालूमात फेसबुक पेज पर शेयर करता हूँ। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।